أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दर्स मसला नंबर 797 से है। कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने बदन या लिबास में खून देखे और इसे यकीन हो कि ये नजिस खून में से नहीं है, मसलन इसे यकीन हो कि मच्छर का खून है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद इसे पता चले कि ये खून इस खून में से है जिसके साथ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो उसकी नमाज सही है। क्योंकि उसे वक्त से पहले नहीं पता था, उसे यही था कि शायद मच्छर का खून है या कोई पाक खून है। तो अगर बाद में उसे पता चला नहीं ये नजिस खून था, तो फिर उसकी नमाज जो उसने पढ़ी होगी वो सही होगी। फिर कहना है, अगर किसी शख्स को यकीन हो कि इसके बदन या लिबास में जो खून है वो ऐसा नजिस खून है जिसके साथ नमाज सही है, मसलन इसे यकीन हो कि ज़ख़म और फोड़े का खून है, लेकिन नमाज के बाद इसे पता चले कि ये ऐसा खून था जिसके साथ नमाज बातिल होती है, तो इसकी नमाज सही है। ज़ाहिर बात है वक्त के बाद उसे पता चला, पहले उसे ये था कि मतलब नजिस तो खून है लेकिन जो है इससे नमाज सही है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो नमाज उसने पढ़ी होगी वो सही होगी। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये भूल जाए कि एक चीज़ नजिस है और गीला बदन या गीला लिबास इस चीज़ से छू जाए और इसी भूल के आलिम में वो नमाज पढ़ ले और नमाज के बाद इसे याद आए तो इसकी नमाज सही है। लेकिन अगर इसका गीला बदन इस चीज़ को छू जाए जिसका नजिस होना वो भूल गया है और अपने आप को पाक किए बगैर वो गुस्ल करे और नमाज पढ़े, तो इसका गुस्ल और नमाज बातिल है। मासाए सूरत के गुस्ल के करने से बदन भी पाक हो जाए और पानी भी नजिस ना होता हो, जैसे कि आब जारी में गुस्ल कर रहा हो इस तरह आब जारी में गुस्ल कर रहा हो इस तरह कि अगर वज़ू के गीले अज़ा का कोई हिस्सा इस चीज़ से छू जाए जिसके नजिस होने के बारे में वो भूल गया है, इससे पहले कि वो इस हिस्से को पाक करे, वज़ू करे और नमाज़ पढ़े, और तो इसका वज़ू और नमाज दोनों बातिल है। मासवाई सूरत के वज़ू करने से वज़ू के अज़ा भी पाक हो जाए और पानी भी नजिस ना हो, जैसे कूर और जारी पानी। अब यहाँ में ना सीधी बात ये करें कि अगर एक चीज़ है, ठीक है, वो नजिस थी, आपका गीला बदन या लिबास जो है उस नजिस चीज़ को लगा, अब आपको नहीं पता था कि वो नजिस है या नहीं, बाद में पता चला तो आपकी नमाज सही होगी। लेकिन अगर आप उसके बारे में भूल चुके हैं कि है या नहीं, तो फिर आपको क्या होगा, आपकी नमाज और वज़ू बातिल हो जाएगा। और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि आप की मतलब मिसाल के तौर पर आपका हाथ जो था वो नजिस था, आपने हाथ पाक नहीं किया और आपने वैसे ही वज़ू या गुस्ल कर लिया, तो फिर आपकी नमाज बातिल होगी। लेकिन अगर वज़ू या गुस्ल के दौरान आपका हाथ पाक हो जाता है, ज़ाहिर बात है पाक ही हो जाता है, तो वो पाक हो जाता है खुद ब खुद, तो फिर आपकी नमाज सही होगी। अच्छा जी, इसके बाद कह रहे हैं, जिस शख्स के पास सिर्फ एक लिबास हो, अगर इसका बदन और लिबास नजिस हो जाए, इसके पास इनमें से एक को पाक करने के लिए पानी हो, तो एहतियाती लाजिम यह है कि बदन को पाक करे और नजिस लिबास का, ये तयम्मुम के अहकाम में भी आया हुआ, ठीक है, और लिबास को पाक करके नजिस बदन के साथ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर लिबास की निजाजत बदन की निजाजत ज़्यादा हो या लिबास की निजाजत बदन की निजाजत के लिहाज से ज़्यादा शदीद हो, तो इसे इख्तियार है कि लिबास और बदन में जिसे चाहे उसे पाक कर ले, ठीक है। ये मसला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं, जिस शख्स के पास नजिस लिबास के अलावा कोई लिबास ना हो, तो ज़रूरी है कि नजिस लिबास के साथ नमाज पढ़े और इसकी नमाज सही होगी। फिर कहना है, जिस शख्स के पास दो लिबास हो, अगर वो ये जानता हो कि इनमें से एक नजिस है लेकिन ये ना जानता हो कि कौन सा नजिस है, इसके पास वक्त हो, तो ज़रूरी है कि दोनों लिबास के साथ अलग-अलग नमाज पढ़े। मसलन अगर वो ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ना चाहे, तो ज़रूरी है कि हर एक लिबास में एक ज़ोहर की और एक असर की नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर वक्त तंग हो और दोनों में से कोई एक भी क़ुव्वत एहतमाल या मोतमद की अहमियत के एतबार से गालिब ना हो, तो जिस लिबास के साथ नमाज़ पढ़ ले काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करें, एक शख्स के पास दो लिबास ही हैं बस, लेकिन उसे ये नहीं पता दोनों में से नजिस कौन सा, एक नजिस है, ठीक है, तो क्या करेगा, दोनों लिबासों के साथ अलग-अलग दोनों नमाज़ें पढ़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की
بھی اور عصر کی، ٹھیک ہے، پہلے ایک لباس پہن کے ظہر عصر کی پڑھے گا، پھر دوسری لباس پہن کے ظہر عصر کی پڑھے گا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل بھی جو ہے نہیں ہے، زیادہ شک بھی نہیں ہے، احتمال بھی نہیں ہے، تو پھر جس بھی نماز جس کے ساتھ بھی دو صورتیں ہیں، وقت تنگ ہو یا نہ ہو، اگر وقت تنگ نہیں ہے تو دونوں لباس پہن کے نمازیں پڑھے گا، لیکن اگر وقت تنگ ہے تو پھر کیا کرے گا، جس نماز اس کے ساتھ بھی پڑھے گا نا وہ ٹھیک ہے، جس لباس کے ساتھ بھی پڑھے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں دوسری شرط، نماز پڑھنے والے کا وہ لباس جس میں اس نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا ہو احتیاط واجب کے بنا پر مباح ہونا ضروری ہے۔ پس اگر ایک ایسا شخص جو جانتا ہو کہ غضبی لباس پہننا حرام ہے یا کوتاہی کی وجہ سے مسئلے کا حکم نہ جانتا ہو، جان بوجھ کر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر لباس میں وہ چیزیں شامل ہو جو بے تنہائی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ سکتی تو اور اس طرح وہ چیزیں جن سے اگرچہ شرمگاہ کو ڈھانپا جا سکتا ہو لیکن نماز پڑھنے والے نے انہیں حالت نماز میں نہ پہن رکھا ہو، مثلاً بڑا رومال یا لنگوٹی جو جیب میں رکھی ہو، اور اس طرح وہ چیزیں جنہیں نمازی نے پہن رکھا ہو جبکہ اس کے پاس ایک مباح سطر پوش بھی ہو، ایسے تمام صورتوں میں ان چیزوں کے غصبی ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ احتیاط کی بنا پر انہیں ترک کر دینا ضروری ہے۔ یہاں بھی یہ بات کریں، اگر ایک نمازی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس لباس ہے اور جو لباس اس نے پہننا ہے وہ مباح ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اس کے پاس چھوٹی موٹی کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی جیب میں ہے یا جس کا ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ، تو وہ چیزیں جو ہیں شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے ضروری نہیں ہے یا اتنا مقدار نہیں ہے، اگر وہ مباح نہیں ہے یا غصبی ہیں تو پھر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ انہیں کیا کرے، نہ رکھے پاس نماز پڑھتے وقت۔